हम हेलो प्यारे दोस्तों। मैं आपको अंबेडकर क्लास की एक क्लास पढ़ा चुकी हूँ। यह दूसरी क्लास है, थोड़ा रह गया था और मैं उसको थोड़े देर बाद मेरे गले में दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से, तो इसलिए मैं पूरी क्लास नहीं कर पाई। और अभी शुरुआत में थोड़ा ही छोटा क्लास रहेगा तो पढ़ने में, क्योंकि यह वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, दिमागी चैप्टर है। जिस तरह कविता का चैप्टर होता है उसी तरह वैचारिक पृष्ठभूमि भी है। तो इसमें हम अंबेडकर दर्शन पढ़ा रहे थे। अंबेडकर दर्शन की यह दूसरी क्लास है। इसके पहले मैं अंबेडकर जी को पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उसको नहीं अगर देखे होंगे तो पहली क्लास आप देख लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हिंदू समाज दलितों को मनोवांछित गरिमा प्रदान नहीं करता है, तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। स्वयं उन्होंने 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने 1000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि ना तो इसमें मनुष्य के बीच भेदभाव है और ना ही इस लोक से जो परे किसी दूसरे लोग की झूठी या नकली कल्पनाएं। अंबेडकरवाद दलितों की मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता है। अंबेडकरवाद जो था वह सिर्फ दलितों को ही नहीं, महिलाओं का भी शोषण होता था, तो महिलाओं की मुक्ति पर भी इन्होंने बल दे दिया था अंबेडकर जी ने। किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता था कि मानव समाज की मूल्य समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और ना ही नारीवादी की तरह इस विचार का पक्षधर ही है कि मूल समस्या लिंग विभेद की है। इसका मानना, अंबेडकरवाद का मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव है। शेष समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण काशीराम द्वारा 1971 ईस्वी में स्थापित बामसेफ, जिसे अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी महासंघ समुदाय कहा जाता है। यह देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको आप राइट कर लीजिएगा कि ये जो है बामसेफ किसे कहा जाता है। बामसेफ किसे कहा जाता है और बामसेफ की स्थापना कब हुई। बामसेफ की स्थापना कब हुई तो ये भी याद रखिएगा। बामसेफ की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई तथा अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी महासंघ समुदाय कहा जाता था। इसे महासमुदाय वर्ग भी कहा जाता था। इसकी स्थापना काशीराम ने 1971 ईस्वी में की थी। जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में ईस्वी में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया, जिसे DS4 या DSS कहा गया। ये जो है ये है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा कि इसका गठन किया गया। अब यहाँ पर देखिए तमाम तरह के ये DS4, इसको आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या होगा इसे आप देख लीजिएगा। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति को DSS आप यहाँ देखते होंगे कि D मतलब दलित
और फोर S4 DS4 का क्या फुल फॉर्म होगा? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। यही क्वेश्चन आता है और टेक्निकल टाइप का आता है ये ऐसा ही क्वेश्चन कि लोगों को दिक्कत में डाल देता है। दलित DS4 का फुल फॉर्म होगा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसका गठन हुआ था 1981 में। तो इस तरह आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से वॉच करिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। जो जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ उसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। 1981 जो है ये 1981 में तो DS4 हुआ था, का गठन हुआ था। 1984 में DS4 को ही भंग करके DS4 का गठन हुआ था 1981 में। DS4 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 है। और इसी को जो यह समिति थी इसी को भंग करके DS4 को भंग करके बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण किया गया। BSP आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप लोग न्यूज़ अगर देखे होंगे, आप बताइए TGT PGT की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप BSP को ज़रूर जानते होंगे और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि BSP जो है वो बहुजन समाज पार्टी, शायद इसकी मुख्य मतलब अध्यक्ष हैं शायद मायावती होंगी। मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसकी अध्यक्षा हैं मायावती, जो काशीराम ने जिसका वो किया था उसकी अध्यक्षा हैं मायावती, और इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें BSP जो बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण किया गया, जो वर्तमान समय में अम्बेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अम्बेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर कोई कह दे तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कौन सा है, DS4 है कि बहुजन BSP है कि ज्योतिबा फूले है कि नाथू शंकर शर्मा है, कोई किसको आप लगाएंगे? तो आपको जब पता रहेगा तब ना कि DS4 क्या है, DS4 को कब भंग किया गया, DS4 की फुल फॉर्म क्या है, DS4 का गठन कब हुआ। इस तरह DS4 भंग करके 1984 में भंग किया गया, उसका गठन 1981 में हुआ था। तो और DS4 को भंग करके कौन सा पार्टी बना? BSP, बहुजन समाज पार्टी BSP बना, जो वर्तमान में अम्बेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी, महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल के नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी। अब दलित पैंथर्स पार्टी अगर पूछ लिया किसका है तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो ये किसका है? नामदेव ढसाल का है, नामदेव ढसाल का है। और इस दलित पैंथर्स पार्टी नामदेव ढसाल का, इसी वक्त क्लास में आप लोग याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज्य द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। अब सोचिए इस पॉइंट में आपको कितना मिल गया? एक नामदेव ढसाल पैंथर्स पार्टी, फिर उत्तर प्रदेश में उदित
राज्य पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी, और महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी। तो ये जो सारी पार्टियां हैं, आप लोग ज़रूर इसे याद करिएगा कि किस पार्टी का कौन मतलब स्थापित किया था। यहाँ देखिए ढसाल जी ने दलित पैंथर्स पार्टी की स्थापना की। उदित राज्य द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन, उदित राज्य जो था उत्तर प्रदेश में, उदित राज्य द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन जस्टिस पार्टी। और इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसकी है? अठावले की है, भी इसी विचारधारा से प्रभावित थी। तो दोस्तों इस तरह यह पूरा क्लास हमारा समाप्त हो गया। अब समाप्ति की ही ओर है वैचारिक पृष्ठभूमि। मैं आल टू आल पढ़ाई हूँ आपको इस क्लास में, और अब आगे मैं लोहिया दर्शन कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही उसका भी क्लास दूँ। और यह क्लास मेरी आपको कैसी लगी या आपको आप बता दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे। कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, ताकि मैं और आप सोचिए कि इसमें मैं लोहिया दर्शन मतलब सब कुछ पढ़, अब लोहिया दर्शन का क्लास आएगा अगला, तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो हिंदी साहित्य विद अर्चना के चैनल के मेरी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वैचारिक पृष्ठभूमि की एक लाइन से पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही पूरी क्लास कंप्लीट होगी उस पर मैं कम से कम दो क्वेश्चन पूरा मतलब दो तीन क्लास इस पे बड़े क्लास ले आऊँगी। सारे जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैं बना के क्वेश्चन आपको दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने कॉलेज अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।